देखिए इस वीडियो में आप लोगों को प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 के वायरल विज्ञान के पेपर के बारे में बताने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। यहाँ पर सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। यहाँ पर देखिए इसका कोड है 824 और CO इसका कोड है, तो ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर देखिए 70 नंबर का पूर्णांक होगा, कुछ यहाँ पर निर्देश दिए, ये आपको जरूरी पढ़ लेना। इसमें लिखा है प्रश्न पत्र जो होगा ये 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। खंड आ तथा खंड बा में 3 उपभागों में जैसे होगा, जैसे 1 2 3 होगा, ठीक है। फिर प्रश्न पत्र के खंडांश में विकल्पी प्रश्न है और जो आपको OMR शीट मिलेगी उसी पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज करके आपको गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर खंड आ में विकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के एक ही आपको अंक मिलेंगे। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है जो आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से निर्देश दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सभी यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, केवल केवल मैं आप लोगों को आंसर बताते चलूंगा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका जो प्रतिबिंब सदैव सीधा और प्रतीत बनता है। तो ये समतल दर्पण द्वारा क्या होता है, जो यहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब होगा सदैव सीधा प्रतीत होता है। किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर भागों में होंगे। फिर यहाँ पर लिखा है दूसरा क्वेश्चन है कि चित्र में 2 सर्वसम प्रिज्मों द्वारा यहाँ पर श्वेत या फिर सफेद प्रकाश की किरण आपतित होती है। मतलब आपतित का मतलब होती है आती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी, तो इसमें बैंगनी होगी। कैसी होगी, बैंगनी होगी। अगला यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, उत्तल लेंस में यहाँ पर के एफ तथा यहाँ पर 2F के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये सदैव यहाँ पर वास्तविक, बड़ा तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, सदैव ये वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा तथा उल्टा बनेगा। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ पर दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दो यहाँ पर दृष्टि दोष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, द्विफोक्सी जो लेंस लगाया जाता है किसका उपयोग किया जाता है, जरा यहाँ पर दृष्टि दोष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि कॉलम X में दिए गए भौतिकी यहाँ पर राशियों के यहाँ पर मात्रकों का सुमेलन कॉलम Y में दी गई यहाँ पर भौतिकी राशियों के यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कैसे यहाँ पर करना है, इसमें देखिए ओम मीटर, फिर प्रतिरोध है वाट, विद्युत शक्ति है कूलाम, प्रतिरोधकता है यहाँ पर ओम, आवेश है, तो इसको सही करना है। तो इसमें पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ये वाला हो जाएगा, ओम मीटर का होता है, ओम मीटर का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा प्रतिरोधकता होता है। फिर वाट का हमारा क्या होता है, वाट का विद्युत शक्ति होता है। कूलाम का क्या होता है, कूलाम का हमारा होता है यहाँ पर आवेश होता है। फिर ओम का यहाँ पर प्रतिरोध होता है। तो राइट आंसर हमारा ए वाला मिल रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 110 का यहाँ पर 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के यहाँ पर विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब की धारा यहाँ पर प्रभावित होती है। मैंने यहाँ पर पहले से ही टिक कर दिया है, आंसर भी मैंने बता दिए हैं, बस केवल मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता चलूँगा, इससे आपका टाइम ही बचेगा। तो ए वाला इसका 2A हो जाएगा, राइट आंसर ए वाला। अगला यहाँ पर किसी धारावाही लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होता है, तो ये समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। अगला यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री के अब क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी है, तो इस वजह से बताना समजातीय श्रेणी, तो सी यहाँ पर H4 तथा C2H6 होगा। अगला यहाँ पर देखिए उक्त के संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। इसमें से आपको सही करना है, तो राइट आंसर ए वाला ही हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। एक तथा तीसरा भी है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए एथेनॉल के क्रियात्मक समूह कौन है, इसमें से तो एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या है हमारा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल का ये हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड OH हो जाएगा, क्या होगा, बॉन्ड ए यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है 1 बिलियन लाल लिटमस को यहाँ पर नीला कर देता है, इस बिलियन का संभावित pH मान क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, और ये अम्लीय होगा। अगला है CaOCl2 का यहाँ पर प्रचलित नाम क्या होता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। अगला है जिंक तथा यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ये अभिक्रिया कैसी होती है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला है निम्न में से कौन सा यहाँ पर कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर देखिए बायो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम होता है। अगला है यहाँ पर पौधों में जल को हानि से संबंधित है, हानि से संबंधित क्या है, रंध्र हो जाएगा, ठीक है। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर ऑक्सिन हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सिन हो जाएगा। इसमें देखिए जिबरेलिन, ये सभी है शायद। यहाँ पर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? डी वाला। अगला है गुलाब के यहाँ पर पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि यहाँ पर उपयोगी है? कायिक प्रवर्धन की, मुकुलन की, सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सभी। गुलाब के जो पौधे होते हैं सभी इसमें विधि द्वारा यहाँ पर उपयोगी है इसमें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें क्या है? कौन से? इसका आप लोग कमेंट में करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमें नहीं पता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, कौन सा मानव यहाँ पर, कौन मानव में यहाँ पर मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं पूछ रहा है। तो इसमें कौन नहीं है? तो आप लोग कमेंट करना कि वृक्क होगा कि वृक्कांड होगा कि बहुमन संपुट होगा कि न्यूरॉन होगा। कमेंट में इसका जवाब मैं आप लोगों को पिन कर दूंगा, बाकी आपको पता हो तो बता देना। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा जीन पर यहाँ पर प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो जो कैपिटल आर होता है यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर यहाँ पर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है? तो इसमें से देखिए प्लास्टिक की थैलियाँ हो जाएंगी, बाकी तो सभी हैं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे, आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब चलते हैं यहाँ पर मेन क्वेश्चन की ओर। ये आपको कॉपी में लिखना होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं इनको एग्जाम से पहले जरूरी आप लोग तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 नंबर का पूछा गया है। अवतल दर्पण के यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनने का यहाँ पर किरण आरेख खींचिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है ये बताना है, 2 नंबर का है। अगला है 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु यहाँ पर स्थित वस्तु के यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के बनने वाले प्रतिबिंब का यहाँ पर आपको आवर्धन ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है प्रेरित धारा। यहाँ पर प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम क्या होते हैं ये आपको बताना है। अगला है यहाँ पर एक सीधे धारावाही चालक के यहाँ पर कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम लिखना होगा। 2 नंबर का ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अगला यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन की एक यहाँ पर 2 ओम प्रतिरोध तार के यहाँ पर प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर प्रतिरोध के तार सिरों के यहाँ पर बीच विभवांतर ज्ञात करना है। 2 नंबर का ये भी पूछा गया है। फिर अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, कमेंट करिए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। फिर इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, अथवा बीच में समझ जाना हमें ये क्वेश्चन करना है या फिर ये दोनों में से आपको एक ही। फिर अगला है क्वेश्चन कि किसी विद्युत परिपथ के एमीटर तथा वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। 2 नंबर का है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। अकार्बनिक तथा यहाँ पर अकार्बनिक यौगिक में संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया के को आपको उदाहरण द्वारा समझाना होगा। एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण करना होगा। 2 नंबर का ये भी पूछा गया है। अम्ल तथा क्षार की परिभाषा लिखिए, रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। पीएच यहाँ पर पैमाना की अवधारणा को आपको बताना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है ये 2 नंबर के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर नीकरण के उदाहरण द्वारा यहाँ पर समझाइए एक या यहाँ पर तथा एक उपयोग आपको लिखना है। अवक्षेपण अभिक्रिया को 2 यहाँ पर उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। साबुन के यहाँ पर निर्मलीकरण क्रिया को आपको समझाना है। ये 2 नंबर के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर निस्तापन तथा वर्जन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। ऊष्मीय यहाँ पर अपघटन को संक्षेप में समझाना है। तो ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आते हैं हमारे यहाँ पर देखिए बायो से। सुपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में उपयुक्त उदाहरण सहित आपको अंतर लिखना होगा। फिर चित्र द्वारा यहाँ पर चित्र की सहायता द्वारा आपको मानव के मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना होगा। फिर पुष्प की यहाँ पर अनुदैर्ध्य कार्ड का नामांकित आपको चित्र बनाना होगा। 4 नंबर का। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है, लचका या पोषी स्तर या कचरा प्रबंधन पर। इन तीनों में से आपको 2 पर केवल आपको टिप्पणी लिखना है, या फिर अथवा करके ये क्वेश्चन कर सकते हो कि पादपों में समन्वय का यहाँ पर उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा और प्री बोर्ड में भी पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।